नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो कुछ लेट हो गया, कुछ व्यस्तता के कारण। पिछले वीडियो में हमने चाइना की कुंडली के बारे में डिस्कस किया था और जैसा मैंने कहा था लगभग वैसा ही होता जा रहा है। इंडिया और चाइना बॉर्डर में तीनों तरफ से इस समय काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगले एपिसोड में हम अमेरिका की कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं आज फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ अमेरिका की कुंडली को लेकर। अमेरिका का जो जन्म हुआ था वो 4 जुलाई 1776 को मान को लेके चलते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं और हम लोग भी जो इस डेटा को मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो संविधान लागू हुआ एक लंबी प्रक्रिया के बाद, जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने राष्ट्रपति का पद संभाला, एक लंबी प्रक्रिया थी, तो वो जो एक डेटा लेके चलते हैं वो हम लोग 4 मार्च 1789 ये डेटा लेके चलते हैं कि इस डेट में अमेरिका का संविधान लागू हुआ या एक अमेरिका एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। पुरानी जो बस्तियां थी वो सब एक हुई। तो हम देखें तो ये जो राष्ट्र है वो करीबन 236 साल पुराना है। लगभग आप ऐसा सोचिए कि ज्योतिष में जो विंशोत्ती दशाएं होती हैं वो 120 साल की मानी जाती हैं। तो अगले 4 सालों में अमेरिका जो है 240 साल पुराना राष्ट्र हो जाएगा। बहुत स्ट्रांग कुंडली है और स्ट्रांग इसलिए भी है कि आप देखिए कि 240 साल में काफ़ी तरक्की करी है और विश्व में अपने आप को प्रूफ किया है कि हम पावरफुल कंट्री हैं। वृष लग्न की कुंडली है। लग्न में चंद्रमा और केतु है। दूसरे घर में गुरु है। गुरु वक्री है। दर्शकों में हमेशा वक्री पर जोर देता हूँ। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घर खाली है। 7वें घर में राहु है। जाहिर है जब केतु लग्न में है तो सप्तम में राहु बैठेगा। 8वां घर खाली है। 9वां घर खाली है। 10वें घर पे गौर देना चाहूंगा कि सूर्य, शनि, मंगल, वीनस 10वें घर में बैठे हुए हैं। 11वें घर में बुध वक्री है। 12वां खाली है। और चंद्रमा जो इस कुंडली में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वो लग्न में बैठा हुआ है। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र में है, लग्न भी रोहिणी नक्षत्र में है और केतु भी रोहिणी नक्षत्र में है। बहुत जल्दी गोचर का राहु भी रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है। ये भी आप थोड़ा सा नोट करिएगा। दशा सिस्टम में हम जाएं तो दशा सिस्टम में वर्तमान समय में सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। मैं यदि पूरे 240 साल का व्याख्यान आप लोग को दूं तो ये 4 घंटे की फिल्म बन जाएगी। 10 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट के वीडियो में हम वर्तमान समय को फोकस करेंगे। सूर्य की महादशा में वक्री बुध का अंतर है और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। 30 जून के बाद इसमें गुरु का अंतर आ जाएगा। तो मैं फोकस करूंगा जून से लेके दिसंबर तक, दिसंबर के बीच में। इन 6 महीनों में वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव होना है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि ट्रंप की कुंडली और इस लग्न की कुंडली में एक बहुत बड़ा सामंजस्य है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ट्रंप वापस आ रहे हैं। ट्रंप को वापस आना है, तभी आगे जाके यदि अमेरिका को सुपर पावर बने रहना है तो कहीं ना कहीं ट्रंप का अगले 4 साल रहना बहुत जरूरी है। मैं आप लोग को यह भी बताना चाहूंगा कि भारत की कुंडली भी वृष लग्न की है, टॉरस लग्न की है, लेकिन हमारी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र का कहीं रोल नहीं है। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि एक लग्न हो तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य रहता है, तो वो एक सामंजस्य जो है वो ट्रंप और मोदी के बीच में आगे आके अगले आने वाले, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति बन रही है उसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा। इन दोनों की जोड़ी जो होगी वो एक मेजर रोल प्ले करेगी। तो सूर्य की महादशा में ट्रंप राष्ट्रपति बने और सूर्य की ही महादशा में ये दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि उनका राजयोग भंग नहीं हो रहा है। सूर्य की महादशा 2022 तक है और
पुनः इसके बाद इस कुंडली में चंद्रमा की महादशा जो कि 2022 से 2032 तक रहेगी। ये दशा जो होगी ये अमेरिका का भविष्य तय करेगी कि उसको सुपर पावर रहना है या सुपर पावर के पद से उसको हटना है। आपको पता होगा कि एक ज़माने में रसिया भी सुपर पावर था, लेकिन रसिया सुपर पावर के पद से हटा। उस ज़माने में अमेरिका और रसिया में काफ़ी टसल होती थी। आजकल रसिया शांत बैठा हुआ है और रसिया की जगह चाइना उभर के आया है। चाइना के बारे में मैंने कई वीडियो में बताया कि चाइना वो सब कुछ कर सकता है सुपर पावर बनने के लिए जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। चाइना मानवता के निम्नतर स्तर तक जा सकता है। कोरोना वायरस उसका एक एग्जाम्पल है। मैंने कई वीडियो में बोला कि कोरोना जैसे उसके पास कई वायरस हैं, इसलिए मैं सब वायरस को डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाइना के बारे में बताना चाहूँगा कि चाइना के बारे में चाइना पर भरोसा करना आज के समय पे बहुत मुश्किल है। तो दर्शकों, अमेरिका की कुंडली सूर्य की महादशा पे इस समय चल रही है। ट्रंप की कुंडली और अमेरिका की कुंडली में काफ़ी समानता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ट्रंप वापस आ रहे हैं। अमेरिका की कुंडली में 2022 से चंद्रमा की महादशा शुरू होगी, जो कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पे है। यहाँ रोहिणी का बहुत महत्वपूर्ण गेम है। तो चंद्रमा की महादशा जो इस कुंडली में थर्ड लॉर्ड है, आप ध्यान दीजिएगा, तीसरे घर का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है। और यही चंद्रमा की दशा को हम पीछे जाके देखें तो जब जब चंद्रमा की महादशा आई है, अमेरिका ने एक संघर्ष के साथ अपने आप को विश्व में स्थापित किया है। वही दौर वापस आने वाला है। क्या होगा? जैसे मैंने पहले बोला था कि कोरोना को थोड़ा सा निपटने दीजिए। जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा, कंट्रोल में आएगा, हम लोग एक लड़ाई की तरफ बढ़ेंगे, जिसको मैंने विश्व युद्ध के बारे में मैं कह रहा हूँ। विश्व युद्ध तभी हो पाएगा जब ट्रंप वापस आएंगे, या विश्व युद्ध की स्थिति तक हम पहुँच के, और वहाँ पे ट्रंप का एक बड़ा मेजर रोल होगा। आपको बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी का भी इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल है। तो भारत और अमेरिका मिलके आगे आने वाले समय में बहुत कुछ डिसाइड करेंगे कि ये दुनिया कैसे चलेगी। दर्शकों, मैंने इसी दौरान इजराइल की कुंडली भी देखी, और इजराइल का जो जन्म हम वैदिक ज्योतिष में मुंडन एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं वो है 14 मई 1948 को, और जो टाइम लेके चलते हैं शाम को 4 बजे का। कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न में कुछ नहीं है, दूसरे घर में केतु है, तीसरा खाली है, चौथे में वक्री गुरु है, पांचवा खाली है, छठा खाली है, सातवां स्थान भी खाली, आठवें घर में राहु है, नवे में सूर्य और बुध है, 10वें घर में वीनस है। यहाँ गुरु और वीनस अपोजिट हैं। वीनस को गुरु देख रहा है। शनि और चंद्रमा 11वें घर में है और 12वें घर में मंगल है। इस समय इजराइल की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। मंगल इस कुंडली में 12वें घर में सिंह राशि में बैठा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह राशि बेसिकली ब्रह्मांड में सत्ता की राशि होती है, सूर्य की राशि है, ये हम कह सकते हैं। सूर्य का घर है, सूर्य के घर में सेनापति विराजमान है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे चल के जैसे ही नवंबर दिसंबर का महीना क्रॉस होगा, हमें इजराइल का एक नया रूप दिखने को मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले समय में इजराइल भी अमेरिका और भारत के सपोर्ट में खड़ा होगा। मैं वापस जाता हूँ अमेरिका की कुंडली में। अमेरिका की कुंडली में जैसे मैंने बोला कि सूर्य की महादशा में इस समय बुध का अंतर है और बुध वक्री है। इस कुंडली में गुरु भी वक्री है। बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कुंडली एक ज़माने में रही है अमेरिका की, अभी भी है। लेकिन ये वक्री ग्रह जो होते हैं ये जीवन में बड़े उतार चढ़ाव के फल देते हैं। गुरु का वक्री होना ये बताता है कि धन के मामले में ये
कभी बहुत स्ट्रांग होगा, कभी एकदम से नीचे चला जाएगा। बुध इस कुंडली में वक्री है, तो यहाँ के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, आप देखिएगा कहीं ना कहीं बुध का जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है वो ये बताता है कि ये लोग पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो अब देखना ये है कि इन कुंडलियों पे नज़र डालने के बाद, जैसा कि मैंने कहा था कि अमेरिका का बहुत मेजर रोल होगा, तो अब देखना ये है कि जैसा मैंने पहले कहा है कि ये जो इस विश्व में तनाव होगा वो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से शुरू होगा, और ये तनाव जब बढ़ेगा तो अमेरिका को आना है भारत के सपोर्ट में। और नेचुरली उनका जो लॉस हुआ है, जो यूरोप का लॉस हुआ है, फाइनेंशियली लॉस हुआ है, कितने लोग मर गए हैं यहाँ पे। हमारे देश में इस समय कोरोना अपने पीक पे है, और मैंने पहले भी कहा कि कोरोना को जाने में थोड़ा समय लगेगा। जब हम कोरोना पे विजय हासिल करेंगे तभी हम आगे होने वाले इस विश्व में जो घटनाएं होंगी इसको भी अपने आंखों से देखेंगे। मैं प्रेयर करता हूं कि हमारे जो आर्मी है वो इस सब कोरोना से बच के रहे, क्योंकि उनका आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो को काफ़ी लेट अपलोड करवा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी अमेरिका के बारे में एक वीडियो और बताऊँगा जिसमें मैं काफ़ी कुछ इस कुंडली की विवेचना 236 साल के इतिहास का एक विवेचना करूँगा। और एक वीडियो मैं आप लोगों के बीच में और ला रहा हूँ जिसमें करीबन 21 भविष्यवाणियाँ मैं दे रहा हूँ। कोई कुंडली की विवेचना नहीं होगी, सिर्फ 21 भविष्यवाणियाँ, संभावित तारीख और महीनों के बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। नमस्कार।